नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जो सर्विया की रिक्वायरमेंट हमारे पास में चल रही है उसके 5 लोगों के इनिशियल फर्स्ट स्लॉट के हमने 5 लोगों का प्रोसेस आगे कर दिया है और उनका एप्लीकेशन प्रोसेस में आ चुका है। अभी उनका आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा, लेकिन हमारे पास में रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट शेयर की है और जब तक क्लाइंट के पास में रिक्वायरमेंट है तब तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मे भी हो सकता है 1 वीक 2 वीक, हो सकता है 1 मंथ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो डेडलाइन है उसके हिसाब से 1 वीक में हमें जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं हमें प्रोसेस करने होंगे। इस सप्ताह में मतलब कि आज मंडे है, मंडे से सैटरडे के बीच में जितने भी एप्लीकेशंस होंगे 5 6 7 10 तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 करना है, लेकिन अगर कम होंगे तो भी हम अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें समय भी देखना है। जो हमारे पहले स्लॉट के लोगों का उनका वर्क परमिट आना शुरू हो जाए, वीजा स्टैंपिंग शुरू हो जाए, इसीलिए हमें स्लॉट में पार्ट बाई पार्ट करने होंगे। हालांकि इसमें इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आई हैं, कई लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली है और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सर्विया का जो क्रेज है मार्केट में इस टाइम पर बहुत अच्छा है। सर्विया का रिजल्ट बहुत ही शानदार है। सर्विया में एक प्रकार से काम भी कम टाइम में होता है और यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थोड़ा सिंपल प्रोसेस है कंपेयर टू शेंगन कंट्री, इसलिए लोगों का इसमें रुझान होता है और यहाँ पर रिजल्ट बहुत शानदार होता है। अभी तक का मेरा अनुभव, मैंने कभी भी किसी का सर्विया का वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में रिफ्यूजल नहीं सुना। तो इसमें रिफ्यूजल होता ही नहीं है फिलहाल के लिए। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी है, सिंपल रिक्वायरमेंट है। वेयर हाउस वर्कर के लिए जिसको कोई भी कर सकता है, 20 साल से लेकर 44 साल के बीच में एज होना चाहिए, जिसमें 20 to 40 बहुत अच्छे सा रेशियो रहता है। अप टू 44 ईयर तक के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो बनती है वो 500 से लेकर 800 यूरो के बीच में बनती है। एकोमोडेशन कंपनी देती है, फूड खुद मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ पर कोई कपल अप्लाई करेंगे तो उनको एकोमोडेशन, जैसे अगर 4 की शेयरिंग है तो 2 का उनको 2 लोगों को दिया जाएगा, उसमें से जो कॉस्ट होगा एडिशनल एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोविजन है कि कपल एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशंस होंगे, नो डाउट 2 कैंडिडेट के रूप में काउंट किए जाएंगे, लेकिन कपल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, सर्विया का क्रेज भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आई हैं। इंक्वायरीज इतनी आई हैं कि ये मान लीजिए कि हमारे पास में इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा है। एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत से लोगों को इंटरेस्ट जागा है, लेकिन मे भी हो सकता है कि डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले पाते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास में 5 एप्लीकेशंस हुए, हमने वो प्रोसेस में डाल दिए। अब हम दूसरे 10 लोगों की तैयारी कर रहे हैं। अगर 10 में से 10 पूरे भी नहीं होते हैं, 5 7 8 जितने भी होते हैं, इस सप्ताह के सैटरडे तक जितने एप्लीकेशन आ जाएंगे उसमें हम प्रोसेस कर देंगे। हालांकि 10 नंबर वैसे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो इंक्वायरीज का फिल होता है उसके हिसाब से शायद अगर सभी लोग डिसीजन लें तो शायद 2 दिन के अंदर रिक्वायरमेंट क्लोज हो जाएगी। दोस्तों रिक्वायरमेंट जो हमारे पास क्लाइंट की तरफ से जैसा ग्रीन सिग्नल होता है कि रिक्वायरमेंट को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, तभी हम करेंगे, क्योंकि जनरली इस टाइप की रिक्वायरमेंट में और भी एजेंसीज काम करती हैं और भी नेशनलिटी के लोग भी अप्लाई करते हैं। सैलरी ऑब्वियसली सर्बिया के हिसाब से रहती है। वीज़ा है वो लॉन्ग टर्म का वर्क वीज़ा रहेगा। सर्बिया शेंगन में आने वाली कंट्री बनने वाली है बहुत जल्दी। अगला जो अनाउंसमेंट होगा, मुझे उम्मीद है कि ये कंट्री शेंगन में आ जाएगी। सो दोस्तों जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अच्छी क्वालिटी में स्कैन करके भेजना होगा। आप एक अच्छी पीडीएफ बनाएं, स्कैन करके सेंड करते हैं, जिससे कि जो भी चीज़ें होंगी उसको हम प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर जैसे डॉक्यूमेंट को मोबाइल से फोटो लेके नहीं भेजेंगे, अच्छी क्वालिटी में स्कैन करके ही भेजें। डॉक्यूमेंट सिंपल रहते हैं, उसमें कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी इसमें अप्लाई करें बेसिक थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ना लिखना आना चाहिए, क्योंकि सर्विया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप वहाँ पर क्लाइंट आपसे इंटरेक्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटीज देयर। जो हमारे क्लाइंट है मे भी हो सकता है कि वो इंटरेक्ट करें, और इंटरेक्ट करें तो फिर आपको आंसर करना होगा। इसलिए बेसिक थोड़ी बहुत इंग्लिश आना चाहिए। बहुत हाई फाई की बात नहीं, क्योंकि वर्कर लेवल की रिक्वायरमेंट है, वेयर हाउस वर्कर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से काम कुछ भी हो सकता है। पैकेजिंग का भी हो सकता है, प्राइसिंग का भी हो सकता है, स्कैनर का भी हो सकता है, लोडिंग अनलोडिंग का भी हो सकता है, शॉर्टिंग का भी हो सकता है। बहुत सारे काम है, उसमें से कोई भी काम हो सकता है। तो आप एक माइंडसेट के हिसाब से प्लान करेंगे। वेयर हाउस वर्कर की रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट 20 साल से लेकर 44 साल, जिसमें 20 to 40 को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। मेडिकली फिट, फिजिकल फिट होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। अगर कोई भी कैंडिडेट बाहर का आउट ऑफ इंडिया का एक्सपीरियंस है तो उसको भी वेटेज मिलता है। इसमें ऑब्वियसली कहीं का भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस होता है उसकी पहली प्रायोरिटी मिलती है। प्रोसेस काफ़ी इजी है, स्मूथ है। जैसे पहले लोगों ने अप्लाई किया उनका 5 लोगों का एप्लीकेशन प्रोसेस में आ गया। अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो लगभग जो भी टाइम डिसाइडेड है उसके अंदर में काम हो जाएगा। सो यही उम्मीद है कि अभी जो अप्लाई करेंगे उनका भी काम विद इन द टाइम पीरियड में हो जाएगा। सर्विया का काम 3.5 से 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करते हैं
ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अभी हम इस टाइम पर 10 लोगों के लिए बैच तैयार करेंगे और 10 नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास में जो इंक्वायरीज आई हैं उन इंक्वायरीज के हिसाब से अगर सब लोगों ने डिसीजन ले लिया है तो शायद आज की आज भी क्लोज हो सकती है। जैसे भी ये 10 नंबर क्लियर होंगे वैसे हम इमीडिएटली अप्लाई कर देंगे, और अगर नहीं भी होते तो सैटरडे तक जितने लोगों ने अप्लाई किया उतने लोगों को हम इसमें प्रोसेस कर देंगे, क्योंकि क्लाइंट की तरफ से हमें डेडलाइन है कि हम मैक्सिमम एप्लीकेशन सैटरडे तक दे सकते हैं। सिंपल क्राइटेरिया है, कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक इंग्लिश आती है, पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। वैसे इसमें 19-20 महीना होगा तो भी चल सकता है, और ऑब्वियसली इसमें किसी का भी कोई जो जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटमेंट होना चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टेक्ट करें और एक बार चेक करें, अगर वो एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर बाहर से हैं और आपने सेमिनार अटेंड किया, फिर हमारा वीडियो काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। बेहतर, सबसे बेहतर होता है कि आप ऑफिस विजिट करें, अच्छी बात रहेगी। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में क्लासमेट्स कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।